दुनिया के दिग्गज बैंकों में भारतीय बैंकों को जगह दिलाने के मकसद से सरकार एक बार फिर से सरकारी बैंकों के विलय पर विचार कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार का लक्ष्य सरकारी बैंकों की संख्या को घटा करके 3 से 4 करना है, ताकि वैश्विक स्तर पर बैंकिंग सेक्टर में भारतीय बैंकों की प्रतिस्पर्धा बढ़ सके। पहले भी सरकार ने सरकारी बैंकों का विलय किया हुआ है। पहले देश में करीब 27 सरकारी बैंक थे, जिनकी संख्या घट करके अब 12 रह गई है। सर, ये खबर बार बार लौट करके आ रही है, लेकिन आखिर में ये विलय हो नहीं पा रहा है। पहले तो इसकी वजह आपसे जानना चाहेंगे, जो हमने खबरों में बताया उसके अलावा, और दूसरा ये विलय आखिर में अटक कहाँ जाता है? ये इतनी बार आ चुकी खबर, आप बिल्कुल सही कहे। पिछली बार साल का हमें याद है, पिछले साल नवंबर या दिसंबर में संसद को एक रिप्लाई में सरकार ने मना किया था कि बैंकों का विलय नहीं किया जाएगा, और अब फिर ये बात घूम कर आई है कि बैंकों को नए सिरे से बड़े बैंक को विलय किया जाएगा। बहस पुरानी है, बार बार ये बात कही जाती है कि भारत को 3-4 बड़े बैंकों की ज़रूरत है। अगर आप आरबीआई के नज़रिए से देखें तो आप आरबीआई स्ट्रक्चरली इंपॉर्टेंट बैंक्स की या क्रूशियल बैंक्स की एक सूची पहले ही जारी कर चुका है, जिसमें कि 2-3 पीएसयू बैंक और 1-2 प्राइवेट बैंक शामिल हैं। वो 5 बैंक भारत के लिए जरूरत है। लेकिन सरकार नीतिगत रूप से इन बैंकों को लेकर पूरी तरह कंफ्यूज है, भ्रम में दिखती है। सरकार का एक पक्ष जब चाहता है तब यह बयान देता है कि हम विलय करके बड़े बैंक बनाएंगे, फिर उससे पीछे हट जाते हैं, क्योंकि छोटे बैंकों को बंद करने का मतलब कर्मचारियों की छटनी है, उनको शामिल करना, विलय करने में बहुत सारे और भी पेच हैं, जिनको लेकर सरकार स्पष्ट रूप से भी तैयार नहीं दिखती। अभी तो स्थिति विपुल जी है कि जो सरकारी बैंक हैं, जिन बैंकों की इक्विटी ऑफलोड की जानी है, जिनमें सरकार को मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग लेकर आनी है, वो प्रक्रिया भी पिछले 3-4 साल से पूरी नहीं हो पाई है। तो चर्चा के लिए ये विषय फिर आया है, लेकिन फिलहाल अभी कोई बड़ा प्लान या कोई स्ट्रेटेजी सरकार के पास नहीं दिखती, जिसके आधार पर ये भरोसा किया जा सके कि 6 महीने में या अगले 8 महीने में, साल भर में भारत में बैंकों का कोई बड़ा विलय या मर्जर जैसी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। जी, इस बीच जरा बात करते हैं जरा वोडाफोन को लेकर के। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने दूरसंचार विभाग की तरफ से 9,470 करोड़ रुपए के एजीआर भुगतान नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कंपनी का ये कहना है कि दूरसंचार विभाग की डिमांड कोर्ट के पुराने ऑर्डर के मुताबिक नहीं है। कंपनी ने दूरसंचार विभाग के एजीआर कैलकुलेशन को कोर्ट में चुनौती दी है। सर, वोडाफोन ने शिकायत पे अपनी तरफ से क्या कुछ तर्क दिए हैं? देखिए, वोडाफोन अगर आप गौर से देखें तो सिर्फ एजीआर से बचने की, भुगतान से बचने की तमाम कोशिशें कर रहा है, और पिछले 2-3 महीने में हम लगातार इसे बार बार इस खबर पर लौट कर आते हैं, और हमें यह पता चलता है कि सरकार रियायत देने को तैयार नहीं है। अभी जो सबसे अंतिम खबर थी वो ये थी कि सरकार वोडाफोन में हिस्सेदारी को किसी तीसरे निवेशक को बेचना चाहती है, जो वोडाफोन की पीएलसी की, मतलब जो यूके की कंपनी, उसकी हिस्सेदारी और बाकी हिस्सों को बेचना चाहती। फिर वो भी बात ठंडे बस्ते में चली गई। ये हुआ कि प्रधानमंत्री कार्यालय सीधे से संभालेगा। अब कोशिश ये है कि जो 80-82 हजार करोड़ रुपए की बकायेदारी है, उसे कम करने के लिए कुछ भी किया जाए। और मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इस पर दोबारा विचार करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पूरा फैसला दे चुका है। एजीआर के कैलकुलेशन का फार्मूला तय हो चुका है। उसके एक हिस्से के बदले वोडाफोन में सरकार अपनी हिस्सेदारी ले चुकी, यानी उस फीस की वसूली माफ करके उसके बदले इक्विटी ले चुकी है। बाकी जो कंपनियां हैं, एयरटेल और बाकी कंपनियां, उन्होंने भी इसी आधार पर भुगतान किया है। तो ये पूरा मामला वापस कोर्ट में पहुंचता है। लेकिन जो बुनियादी बात है वो कि वोडाफोन को सर्वाइवल के लिए या तो इस देनदारी से रियायत चाहिए, या सरकार की तरफ से इक्विटी चाहिए, या उसे नया कर्ज चाहिए। तो ये कोशिशें केवल बैंकरों को या कर्ज वसूलने वालों को कोई बताने के लिए हैं कि वोडाफोन सरकार के साथ मिलकर किसी तरह से इस देनदारी को कम करने की कोशिश कर रहा है। और थोड़ी बहुत खबरें बाजार में वोडाफोन के स्टॉक को मदद दे देती हैं। तो जैसे ही आज अपील की बात हुई तो हमने बाजार में वोडाफोन के स्टॉक में फिर एक्टिविटी थोड़ी सी देखी। लेकिन फिलहाल वोडाफोन अभी वहीं खड़ी है जहां वो 3-4 महीने पहले खड़ी थी, और संकट और रिस्क कंपनी के ऊपर, कंपनी के सर्वाइवल का संकट अभी भी बना हुआ है। जी।